जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय 15 और 17 वचन जिस संदर्भ में लिखा गया है वह थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप 20 अध्याय को पढ़ते हैं तब इस अध्याय में एक राजा के विषय में बात किया गया है और राजा का नाम है यहोशापात। अभी ये राजा के बारे में ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों को, सेना को हथियारों के साथ, रथों के साथ, घोड़े के साथ आते हुए देखा। अभी राजा डर गया और राजा परमेश्वर के आगे गया, प्रार्थना करने लगा, अपनी प्रजा से कहा उपवास करो क्योंकि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और सामने वाली सेना को देखकर यह राजा डर जाता है। और जब यह राजा डर जाता है तब परमेश्वर ने क्या कहा, वही आज का हमारा आधार वचन है। तब परमेश्वर के भविष्य वक्ता द्वारा परमेश्वर ने राजा से क्या बात किया वह मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? जब बड़ी सेना को देखकर यहोशापात राजा डर जाता है तब परमेश्वर ने कहा, डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। ऐसा परमेश्वर ने राजा से कहा। और परमेश्वर ने कहा, तुमको युद्ध में जाना है मगर युद्ध लड़ना नहीं है, और तुमको वहां पर जाकर देखना है परमेश्वर तुम्हारे लिए कितने बड़े काम करने वाला है। मेरे प्रियो, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप समय निकालकर इस अध्याय को जरूर से पढ़ना है। जब आगे हम पढ़ते हैं तब यहोशापात राजा अपनी सेना को लेकर, जैसे परमेश्वर ने कहा, आगे जाता है। होता क्या है, जो बड़ी सेना को देखकर राजा डर गया था, बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने आप को बीच बीच में लड़कर मार दिया। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? सबकी लाशें गिरी हुई है। जैसा परमेश्वर ने कहा था, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। तुम्हें केवल वहां पर जाना है और देखना है परमेश्वर तुम्हारा बचाव कैसे करेगा। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हम भी इसी राजा की तरह डर जाते हैं। हम भी डर जाते हैं बड़ी सेना को हमारे तरफ आते हुए। वह सेना हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों की फी भरना है, इतना बड़ा अमाउंट है, या फिर कुछ बिल्स वगैरह हमें भरना है। हम जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आर्थिक परिस्थिति हमारा बहुत गड़बड़ हो जाता है, हम डर जाते हैं, इतना पैसा कहां से लाएंगे। या फिर एक बीमारी हमारे लिए एक बड़ी सेना हो सकती है, इस बीमारी से मैं कैसे बचूंगा। अलग अलग प्रकार की हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ सताव चल रहा हो, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हो। ये भी एक प्रकार का परेशानी है, जैसे राजा ने अनुभव किया एक बड़ी सेना को उसके तरफ आते हुए। हो सकता है कोई व्यक्ति
आपके साथ दुश्मनी रख के आपके साथ बुरा बर्ताव करता हो सकता है आपको परेशान करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जिस समस्या से आप परेशान हैं और आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको लग रहा है मैं कैसे बचूंगा, और आप डर जाते हैं और आपके अंदर घबराहट होने लगती है, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। आमेन। परमेश्वर आपसे कहता है, आपको केवल युद्ध में जाना है, स्थिर रहना है और देखना है। आपको युद्ध लड़ना नहीं है मेरे प्रियो, आपको वहां पर जाकर देखना है परमेश्वर आपका बचाव कैसे करते हैं। तो आज के वचन अनुसार हमारे परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य के लिए जो बातें अशक्य है, इम्पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, शक्य है, पॉसिबल है। आज से अगर आपके अंदर डर है, यहोशापात राजा की तरह बड़ी सेना को देखकर अगर आप डर रहे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कहता है, डरना मत, घबराओ मत। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, अगर आप परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति है, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप उपवास करने वाले व्यक्ति है, तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपसे कहता है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। धीरज रखे, विश्वास में बने रहे और परमेश्वर चमत्कारिक रीति से आपका बचाव कैसे करते हैं वो आप अनुभव करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।